देखिए थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम दे रखी है आपको और ये कह रहा है जो उसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। नाम रख दीजिए ए बी सी डी, और मान लीजिए जो बी डी है ना, बी डी जो डायगोनल है और ए सी डायगोनल वो किसी ओ पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लो। क्या गिवन है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रॉपर्टी आई तो सम आपके लिए इजी है, क्योंकि उसमें तो ये चीजें बतानी होती है कि भाई हमें पता है ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। देखो अब आपको प्रूफ क्या करना है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ ए ओ सी के बराबर और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर आपने प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करें। ये ट्रायंगल उठा लो, कौन सी? ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। हो गया यहां तक? देखो ए डी जो वो बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम की साइड अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना। तो ए डी जो है वो किसके बराबर हो गया? बी सी के। अच्छा अब ये एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ की एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ किसके बराबर होगा? एंगल ए डी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा अब ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल डी ए ओ और एंगल बी सी ओ। तो एंगल डी ए ओ बराबर एंगल बी सी ओ। ये भी सेम रीजन कि अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तीन चीजें हो गई हमारे पास, दो हो गए एंगल और एक हो गया साइड। इसीलिए ट्रायंगल जो है वो ए ओ डी जो है वो उसको क्या होगी? कॉम्पोनेंट होगी बी ओ सी के। किससे? बाई दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था? ये इसके बराबर और ओ ए इसके बराबर। तो कोई बात नहीं, लिख दो कि ओ ए बराबर है ओ सी एंड ओ बी बराबर है ओ डी। कारण सी पी सी पी, क्योंकि ट्रायंगल आपने क्या कर दी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, तो ये इसके क्या हैं? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ओ ए बराबर है ओ सी और ओ बी बराबर है ओ डी सी, सी पी सी टी। चलिए थ्योरम 8.7 पे 7 जो है वो क्या कह रहे हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यदि क्या है, डायगोनल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी हो पैरेललोग्राम। चलो ये क्या है? बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। ठीक है, तो गिवन लिख दो। क्या गिवन है? ए क्वाड्रिलेटर ए बी
सी डी, जिसमें क्या है, इसको ओ पॉइंट पर काट रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है ओ ए बराबर है किसके, ओ सी, और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। टू प्रूव क्या करना आपको, ए बी सी डी जो है वो इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करनी, ठीक है। चलिए भाई प्रूफ पे फिर से क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी गिवन है, और ओ बी जो ओ डी के इक्वल गिवन है, दोनों क्या बड़े गिवन है। ओ ए, ठीक है, ये एंगल देखना, ट्रायंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ये क्या हो गया मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ डी जो वो कॉन्ग्रुएंट होगी बी ओ सी बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। बताओ यहां तक हो गया। तो अब एक बात आओ, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए कि नहीं हो गए, एंगल सी बी ओ बराबर है किसके, ए डी ओ, एंगल ए डी ओ, सीपीसीटी, क्लियर बात। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ओ बराबर एंगल डी ए ओ, ये भी सीपीसीटी, ठीक है। बट एंगल सी बी ओ और एंगल ए डी और एंगल बी सी ओ एंगल डी ए ओ, ये क्या है, साथ में अल्टरनेट का पेयर भी तो बना रहे हैं। बट बोथ आर आल्सो क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो लाइन क्या होंगी, इसलिए जो एडी है वो क्या होगी, बीसी के पैरेलल होगी, इसलिए एडी जो है वो लाइन बीसी के पैरेलल है। अब एक तो हमने ये वाली प्रूफ कर दी, सिमिलरली क्या करोगे, अब ये वाली ट्रायंगल उठाओ, कौन सी, ए ओ बी और डी ओ सी हो जाए सिमिलरली। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी ओ डी। देखो सेम ही तो है, देखो क्या चलेगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर है ओ डी, और क्या हो जाएगा एंगल ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, देखो फिर से वही बात, अब ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ किसके बराबर है भाई, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, और दूसरा एंगल बी ए ओ किसके इक्वल होया, एंगल डी सी ओ, ठीक है। अब ये क्या सीपीसीटी है, लेकिन रीजन सेम वही, भाई सीपीसीटी तो है, एंगल तो इक्वल हो गए, लेकिन साथ में ये अल्टरनेट भी बना रहे हैं। वही लाइन सेम रिपीट आपने करनी है कि बट बोथ पेयर्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
तो सो, ठीक है, कि बट दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो लाइन क्या होंगी, इसलिए ए बी जो वो इसके डी सी के क्या है, पैरेलल है। ए डी बी सी के पैरेलल, ए बी डी सी के पैरेलल। अब दोनों बोथ पेयर्स के आगे, लाइंस के आगे, पैरेलल्स आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों लाइनों के जो एक दूसरे के आगे इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई, तो लिख देंगे कि इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी सी डी क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। देखिए थ्योरम 8.8, द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल आपके पास, मान लीजिए इसका ए बी सी ट्रायंगल है, ये कह रहा है कि यदि क्या है, दो लाइनों का जो मिड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसका एम और एन मिड पॉइंट हो गए, ए बी का तो मिड पॉइंट कौन हो गया, एम हो गया, और ए सी का मिड पॉइंट कौन हो गया, एन। ये कह रहा है कि जो उन मिड पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है वो थर्ड साइड यानी कि बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये आपने बात प्रूफ करनी है, ठीक है भाई। चलो पहले गिवन देखिए क्या क्या आपको, ए ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, जिसमें क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है आपके पास, कि जो एम एन है वो बी सी के पैरेलल है। अब आपने क्या करना है, प्रूफ से पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर कर देनी है। क्या करनी है आपने, ए बी के पैरेलल एक अदर लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि ड्रा ए पैरेलल लाइन, इसका नाम कुछ भी रख दो, सी, चलो सी टी ले लूं, सी टी, ड्रा ए पैरेलल लाइन सी टी पैरेलल ए बी, ठीक है। टी तक उसको क्या हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जब क्या करें हम एन एन को, अब क्या करो, एंड प्रोसेस्ड एम एन फ्रॉम या टिल पॉइंट, देखिए एम एन को प्रोसेस यानी कि आगे बढ़ा दीजिए, और ये मान लीजिए इसको क्या किस पॉइंट पे काट रही है, एम एन ओ पे कर दूं, ओ पे, ठीक है, टी पॉइंट ओ, टिल पॉइंट ओ। एम एन को आपने क्या करना, प्रोसेस करना ताकि ओ पॉइंट तक वो पहुंच जाए, ठीक है। चलिए वे प्रूफ पे, प्रूफ पे चल रहे हैं। ठीक, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये एंगल, एंगल ए एन एम, चलो ट्रायंगल ही उठा लो पहले ना, या पहले एक बार ये बता दो, देखो अब ओ टी है ना या सी टी है ना, जो ए बी के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कि देखिए कि जो ए बी है वो ओ टी के पैरेलल है, सॉरी सी टी के पैरेलल है,
तो एंगल CON, एंगल CON इक्वल होगा किसके, AMN। अल्टरनेट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है यहां तक। अब सीधा ही उठा लो, इन ट्रायंगल AMN, इन ट्रायंगल AMN एंड कौन सी दूसरी ट्रायंगल है, CON। ANM, एंगल ANM, ANM और CNO, एंगल CNO। अब देखो एक दूसरे के सामने हो गए कोई एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AMN, एंगल AMN एंगल CON के इक्वल, हमने यहां प्रूफ किया था इसको, एंगल CON प्रूफ्ड है तो। और N जो मिड पॉइंट है, N मिड पॉइंट है इसी का, तो AN और NC, तो AN इक्वल टू NC। क्यों, N जो है मिड पॉइंट है, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर यहां तक। तो क्या हो गया ट्रायंगल, इसीलिए ट्रायंगल AMN क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल CON के, किससे, बाई साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है। तो क्या होगा मेरा AM जो है वो OC के इक्वल हो गया भाई, AM जो किसके इक्वल हो गया, OC के, और MN जो किसके इक्वल हो गया, ON के, किससे, CP होगी कि नहीं होगी। अब देखो AM जो है वो OC के इक्वल है, बट M जो मिड पॉइंट है तो AM MB के इक्वल है, बट AM जो वो MB के इक्वल भी है। ये तो अपने गिवन भी है, लिखा था अपन ने कि M जो मिड पॉइंट है B का, इसलिए जो AM बराबर है OC और बराबर होगा MB, यानी कि OC और MB क्या होंगे, इक्वल। जो OC है वो MB के क्या होगा, इक्वल है। AB और OT अपन ने क्या लाइन क्या ली थी, पैरेलल ली थी। अब ये पैरेलल लाइन ली थी और ये क्या हमारा इक्वल भी हो गया कि BM पैरेलल है किसके, OC के, एंड OC MB किसके है, BM के इक्वल भी है, या MB के इक्वल भी है। इसको BM ले लो या MB ले लो, अगर यहाँ पे BM लेना तो MB ले लो, कोई तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। और यहाँ पर भी इसको MB रख सकते हो कि MB जो वो OC के पैरेलल भी होया और OC जो है MB के इक्वल भी होया। आई समझ में, यानी कि एक पेयर हमारा बन गया, क्या पेयर बन गया, BM और OC इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, इसलिए BMOC, इसलिए BMOC इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये क्या होगी, BMOC एक पैरेललोग्राम होगी। अब इसने क्या पूछा है कि ये प्रूव करोगी जो MN है वो BC के पैरेलल है। अब देखो MO और BC क्या होंगी, पैरेलल होंगी। MO पैरेलल होगा किसके, BC के। क्यों होगा भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या है, साइड है कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब जो MO है उसी के ऊपर तो MN है,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, या MN पैरेलल BC, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। समझे? आपने एक पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर लिया, ठीक है, तो दूसरा पेयर ऑटोमेटिक हो गया अपना। अब ये क्या होगी, हमारी पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम होगी, पैरेललोग्राम होगी तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था।